अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास है डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप थ्री का टॉपिक। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। यहाँ पर हम एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो कि बीपीएससी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। लेट ए बी बी ग्रुप्स, ए बी क्या है, 2 ग्रुप्स हैं। ए बी 2 ग्रुप्स हैं और इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जी, यानी कि इसको जी का नेम दे दिया। और इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, ए बी के फॉर्म में, यानी कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट होंगे, जबकि ए बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, देन हियर जी इज आल्सो ग्रुप, जी भी हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा। अब क्या हो रहा है कि ए और बी ये दोनों क्या हैं, ग्रुप हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, एक्सटर्नल इन दोनों का जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि वो भी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू ऑपरेट एलिमेंट्स इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम एलिमेंट्स को कैसे ऑपरेट करेंगे। हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए बी एक ऑर्डर पेयर है, एक और ऑर्डर पेयर है ए प्राइम बी प्राइम। तो इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, ए प्राइम एंड बी प्राइम है, इस तरह से ऑपरेट करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये बिलोंग करेंगे जी से, यानी कि ये बिलोंग किससे करेंगे, ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी को हमने जी बोला हुआ है ना। ठीक है, तो अब इसमें आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी इसमें क्या होगी, वैसे हम क्या करते हैं, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है, ई होती है। लेकिन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में हमारे पास क्या होगा, ई प्राइम। ई जो होगा ए से बिलोंग करेगा, ई प्राइम जो है वो बी से बिलोंग करेगा। और ये क्या होती है, आइडेंटिटी होगी क्रॉस यानी कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। ठीक है, और इन्वर्स इसके क्या होंगे, सेम है। ए इन्वर्स बिलोंग करेगा हमारे ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ये तो यानी कि ये जो है ये इन्वर्स है किसके, ए और बी के। तो यहाँ पे ए इन्वर्स जो है वो ए से बिलोंग करेगा, एलिमेंट होगा, और बी इन्वर्स जो है वो बी का एलिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे ए जो है ए का एलिमेंट है और बी जो है वो बी का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं। कंसिडर करते हैं, ए हमारे पास क्या है, Z2 है, और बी क्या है, Z3 है। यानी कि Z2 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 और 1 की क्लास, और Z3 में हमारे पास क्या होता है, 0 1 की क्लास 2 की क्लास। अब इसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, मैं आपको ऑर्डर पेयर का बताती हूँ। ठीक है, 0 को मैं लेती हूँ, 0 को 1 बाय 1 इन तीनों एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखें 0 0 होगा। अब मैंने एलिमेंट लिया, 0 को 1 के साथ करेंगे 0 1 हो जाएगा, 0 को 2 के साथ करेंगे तो 0 2 हो जाएगा। 0 हो गया ख़त्म, 0 तीनों एलिमेंट्स के साथ हो गया। अब 1 की बारी है जी, तो 1 को कर लेते हैं, 1 0 1 1 एंड 1 2। बस इतने ही हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो ये हमारे पास कितने हो गए हैं, इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं, 6 ऑर्डर पेयर हो गए हैं। तो ये मैंने क्यों काउंट करवाए हैं, नेक्स्ट आपको रिजल्ट्स भी बताऊंगी कि हमारे पास इनका प्रोडक्ट यानी कि इसके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं वो आपको बताने हैं। तो साथ साथ ये चीज़ें भी क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, आपको समझ आ गया कि हमने इसके प्रोडक्ट कैसे लेना है। देखें, आप देखें, आप यहाँ पर इसके एलिमेंट्स के अगर आप ऑर्डर फाइंड करेंगे, ये जो हमारे पास बने हैं ये क्या है, आइडेंटिटी है। इस एलिमेंट का ऑर्डर अगर फाइंड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है ऑर्डर पेयर 0 1, इसका एलिमेंट का ऑर्डर बताती हूँ कैसे फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ 0 जो बिलोंग कर रहा था वो Z2 में से था। ठीक है, क्योंकि Z2 क्रॉस Z3 है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास किसका होगा, Z2 का होगा। तो Z2 में 1 क्या है, आइडेंटिटी है, और 1 का ऑर्डर क्या है, सॉरी 0 क्या है, आइडेंटिटी है, और 0 का ऑर्डर क्या है, 1 है। और Z3 में 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 को हम कितनी बार ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए, 3 टाइम करेंगे।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि 0 1 का ऑर्डर क्या है हमारे पास, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है 3 है। इसी तरह आप 0 4 का ऑर्डर फाइंड करेंगे, आपको ऑर्डर फाइंड करना भी बता दूं क्योंकि नेक्स्ट हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो वो मैं थोड़ा फिर शॉर्ट बता दूंगी, ठीक है। आप देखें 0 क्या है, Z2 का एलिमेंट है, और 2 क्या है, Z3 का एलिमेंट है। 0 क्या है, Z2 की आइडेंटिटी क्या है, तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 2 हमारे पास Z3 में इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 को हम कितनी बार ऐड करेंगे कि ये 2 को 2 टाइम ऐड करें तो 4 आ जाएगा, तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो एक बार और ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा। तो यानी कि 2 का ऑर्डर क्या है 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे ऑर्डर पेयर का, अब इस पूरे ऑर्डर पेयर का हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया है, इस ऑर्डर पेयर का हमारे पास ऑर्डर क्या है 1 आया है, इस ऑर्डर पेयर का हमारे पास ऑर्डर क्या है 3 आया है, इस ऑर्डर पेयर का हमारे पास ऑर्डर क्या आया है, ये भी हमारे पास 3 आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप बाकी ऑर्डर पेयर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ, 1 और 0 का ऑर्डर, ये ऑर्डर पेयर है, इसका आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तो एलसीएम आप लें, एलसीएम 1 का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा Z2 में, और 0 का ऑर्डर क्या होगा 1 होगा G3 में। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, यानी कि इस पूरे ऑर्डर पेयर का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो आप देखें आपने कैलकुलेट किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट आपको मैं और बता देती हूँ 1 और 1, इसका भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 का ऑर्डर क्या है 2 है, और इस यानी कि ये जो 1 है ये Z3 में है, इसका ऑर्डर क्या है 3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। इनके इस 1 1 ऑर्डर पेयर का ऑर्डर क्या है 6 है, और 1 2 ऑर्डर पेयर का भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 है हमारे पास, इसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा Z2 में, और 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी 6 आ जाएगा। यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है 6 है, 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है 3 है, एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसका 3, इसका भी 3, इसका 2, इसका 6, इसका भी 6, और इसका 1। ये हमारे पास Z2 क्रॉस Z3 के एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो ये किसके साथ सिमिलरिटीज़ रखेंगे Z6 के साथ। Z आप अब क्या करना, आपने ये ऑर्डर याद रख लें क्योंकि मैं Z6 के ऑर्डर आपको बताने लगी हूँ, वो आपको मैं शो करवाने लगी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं कि Z6 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर यही हैं। देखें आप Z6 में 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 6 है, 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है, एक ऑर्डर 2 वाला है, एक ऑर्डर 1 वाला है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आप ये रिज़ल्ट नोट कर लें, Z2 क्रॉस Z3 ये किसके इक्वल होगा Z6 के, ठीक है। यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल क्रॉस प्रोडक्ट जो है, उनके जो उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो ऑर्डर होगा और Z6 के एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होगा, तो ये Z6 के इक्वल होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें फॉर्मूला भी लिखा हुआ जिसको मैं यूज़ कर रही थी। ऑर्डर आपने फाइंड करना है इस पेयर का, यानी कि इस ऑर्डर पेयर का AB का ऑर्डर फाइंड करना है, तो एलसीएम लेंगे। ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट जो है A उसका ऑर्डर, और ऑर्डर ऑफ B इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा पूरे ऑर्डर पेयर का, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज़ हम मतलब ये मैं आपको ना बता रही थी। अब देखें यहाँ पर सेपरेट जो ऑर्डर फाइंड किए गए हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह से जो कि अभी मैं आपको बता रही थी, ये सारे ऑर्डर इस तरह से कैलकुलेट किए गए हैं। तो इसके लिए जनरल रिज़ल्ट भी है, इस रिज़ल्ट को भी पढ़ लें। ZM क्रॉस ZN इक्वल होते हैं ZM N के, इफ़ एंड ओनली इफ़ MN क्या हो, रिलेटिव प्राइम हो, MN क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, यानी कि ये दोनों प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था Z2 क्रॉस Z3,
और 2 और 3 क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, इनका जीसीडी क्या है, 1 है। नेक्स्ट देखें हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स नीड नॉट टू बी साइक्लिक, ज़रूरी नहीं है साइक्लिक ग्रुप की डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो साइक्लिक हो। जेड के केस में तो आ गई है, यानी कि जेड 2 क्रॉस 3 ये क्या थे हमारे पास, 2 और 3 क्या थे, रिलेटिवली प्राइम थे। तो इसके केस में हमारे पास क्या आ गया था, ये Z6 के आइसोमॉर्फिक आ गया था। Z6 क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार जो है वो साइक्लिक ही हो, यानी कि Z3 और Z2 ये दोनों क्या थे, साइक्लिक थे। और इस ये किसके आइसोमॉर्फिक थे, Z6 के, और Z6 भी आइसोमॉर्फिक था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स देखते हैं Z2 क्रॉस Z4 के। अब Z2 और Z4 क्या है, ये भी दोनों साइक्लिक हैं, लेकिन आप देखिएगा आप कि इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट ये यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, इनका जब आप ऑर्डर फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ज़रूरी नहीं कि साइक्लिक आए, ठीक है। तो अब आपके पास ये प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, आपको पता है प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, 0 और 1 ये Z2 के एलिमेंट्स हैं, और 0 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, ये क्या है, Z4 के एलिमेंट्स हैं। 0 को बारी बारी इन सब से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऑर्डर पेयर बना लें इनके। और इसी तरह 1 को भी 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे, 8 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। मैंने आपको ज़ुबानी बता दी है। तो अब इनके आप क्या करें, इनके आपने क्या कर लेना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर पेयर 0 1 का आपने फाइंड करना है। 0 क्या है, आइडेंटिटी है Z2 की, तो 1 इसका ऑर्डर है, और 1 की क्लास ये क्या है, बिलोंग करता है Z4 का एलिमेंट है। तो Z4 में 1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 को आप 4 टाइम ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यानी कि 1 का ऑर्डर क्या है, 4 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम काम 0 और 2 का, 0 क्या है, Z2 का एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, 2 का ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 को आप 2 टाइम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और Z4 क्या है, 4/4 करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 2 का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसका एलसीएम भी 2 आ जाएगा। इसी तरह आप ये वाला कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स का आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, फोकस करें, तो यहाँ ये सारे ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स पेयर के, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, देखें अगर हमारे पास क्या हो, Z2 क्रॉस Z4 इन दोनों को हमने प्रोडक्ट लिया है, तो हमारे पास जो इनके ऑर्डर पेयर बने हैं वो कितने, 8, यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें कितने ऑर्डर पेयर बने थे, 8 बने थे, तो इनका ऑर्डर क्या है, 8 है। तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो। इट मीन्स कि ये क्या है, फिर ये Z2 क्रॉस Z4 क्या है, ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन खुद Z2 और Z4 सेपरेटली ये क्या है, साइक्लिक हैं। ये बात मैं आपको पीछे बताना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं कि हर साइक्लिक ग्रुप का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो साइक्लिक हो। देखिए यहाँ पर जो है वो हमारे पास ग्रुप जो है वो इंडिविजुअली तो साइक्लिक हैं, लेकिन इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो साइक्लिक नहीं आया, ठीक है। आप इजीली इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सम रिजल्ट्स। ए डायरेक्ट यानी कि जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, A क्रॉस B इसको लो B क्रॉस A, ये हमारे पास क्या होते हैं, सेम स्ट्रक्चर्स ही होते हैं इनके। G इसको लो A क्रॉस B, देन सेंटर ऑफ G यानी कि सेंटर ऑफ A क्रॉस B, ये हमारे पास कैसे होगा, ये जब हमने सेंटर ऑफ A क्रॉस B फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इनका सेपरेट जो है वो सेंटर फाइंड करके उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास जो है इस A क्रॉस B के सेंटर होगा, यानी कि वही हमारे पास नंबर होगा एक्चुअली, अगर हम ऑर्डर फाइंड करना चाहें, ठीक है। ये आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको करवाऊंगी। G प्राइम इसको A प्राइम क्रॉस B प्राइम वेयर G प्राइम क्या है, ड्राइव सब ग्रुप है A का, और B प्राइम क्या है, ड्राइव सब ग्रुप है B का। नेक्स्ट आपके पास एक रिजल्ट है B4 किसके इक्वल होता है, B4 इक्वल होता है C2 क्रॉस C2 के, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
बेशक आप को अगर ये आपने ये चेक करना है तो ये चेक भी कर लें, C2 आप लें और C2 के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो हम 4 एलिमेंट्स आएंगे, उन 4 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर फाइंड करेंगे वो किसके साथ सिमिलरिटीज रखेगा, V4 के साथ रखेगा। ठीक है ना, हुआ तो मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास अब 3 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप्स का जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो कैसे लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, इसका मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको लिखवाती हूँ। जबकि Z2 में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, 0 1 होते हैं। मैं एलिमेंट्स यहाँ पे लिखती हूँ 0 1 0 1। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स लिख दिए। अब 0 को फर्स्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, 0 1 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 0 को ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 1 0। नेक्स्ट 0 को ही मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 0 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ठीक है, यानी कि 4 डिफरेंट स्टाइल में हम क्या है इसके ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। एक 0 0 में 0 के साथ 0 क्या है, इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 इस 1 1 के साथ होगा, 0 जो है वो इस 1 और 0 के साथ होगा, 0 जो है वो 0 और 1 के साथ होगा, इस तरह से। ठीक है, और 0 इस तरह से, यानी कि ये सारे क्या हैं, ये 4 बन गए। इसी तरह 1 के साथ भी जो है वो हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, जो आपको सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अब इन ऑर्डर पेयर्स का आप क्या करें, हाँ ऑर्डर फाइंड कर लें तो सेम काम करना है। मैं आपको एक ऑर्डर पेयर का ऑर्डर निकालना बता देती हूँ। एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम के लिए ब्रैकेट में यूज़ करने लगी हूँ। 0 बिलोंग कर रहा है G2 में से, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। 1 का ऑर्डर क्या है, 2 है। इस 1 का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सब का हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लेकिन Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 इसका ऑर्डर क्या आया था, इसका ऑर्डर क्या आया था, 8 आया था। इसमें 8 एलिमेंट से 8 ऑर्डर पेयर बने थे। बेशक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट से इसके प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Z8 हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्या है, एबिलियन है। लेकिन Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z2 इसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो हमारे पास नॉन साइक्लिक आता है, नॉन साइक्लिक एबिलियन होता है। ठीक है, और Z2 क्रॉस Z2 इसमें बीच में क्रॉस है। ठीक है, नॉन साइक्लिक होता है लेकिन एबिलियन होता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है नॉन साइक्लिक है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कोई ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, इन एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसका ऑर्डर क्या है, 8 है। तो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका ऑर्डर 8 होना चाहिए, तो तब हम क्या कहते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आया जिसका हमारे पास क्या हो ऑर्डर क्या हो, 8 हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 के अगर हमने साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ओवर 5 ऑफ 2। तो Z2 क्रॉस Z2 इसका निकाल लेते हैं। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं कितने हैं जिनका ऑर्डर 2 है, तो देख लें आप खुद ही। यहाँ ये Z2 क्रॉस Z2 के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है। जो 0 0 होगा ये आइडेंटिटी है और इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो 7 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, 2 है। और 5 ऑफ 2 आपको पता है 5 ऑफ 2 क्या होता है, 1 होता है। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 की हम क्या लिखेंगे, 7/2। तो हमारे पास 7 आ जाएंगे, यानी कि 7 हमारे पास सब ग्रुप हैं ऑर्डर 2 के, और 7 ही निकले हैं। आप कैलकुलेट भी यानी कि मैंने अभी आपको काउंट भी करके बताए हैं, तो यहाँ पे लिखे होंगे भी हैं। देखें टोटल नंबर ऑफ
टोटल 7 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू के कितने सब ग्रुप हैं? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 में 7 है। और इसके लिए आप जनरल फार्मूला लगा सकते हैं ZP, अगर हमारे पास 3 टाइम हो ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP हैज़ P स्केयर प्लस P प्लस 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। इसमें फार्मूला लगाएं, आप पुट करें तो 4 + 2 + 1, तो हमारे पास 7 ही बनेंगे। तो ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। अब 4 के लिए यानी कि हमारे पास अगर 4 फैक्टर्स हों तो उसके लिए क्या है, इन 4 फैक्टर्स का ऑर्डर क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक है, इन 4 फैक्टर्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 16 आएगा। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स कितने होंगे? 15 होंगे, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ऑर्डर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है, आप बेशक कैलकुलेट कर लें, क्योंकि Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 है, तो इसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 ही होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं लिखती हूँ 0 1 0 0, इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह कोई और एलिमेंट लेंगे, उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, वो भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू के अगर हमने साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, PQ प्लस P स्केयर प्लस P प्लस 1। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 15 आंसर ही आएगा। ठीक है, यानी कि 15 ऐसे सब ग्रुप हैं जिनका टोटल हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? 16 है। 15 सब ग्रुप का ऑर्डर 2 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एक फिर आइडेंटिटी बचेगी ना, जिसका ऑर्डर 1 होगा। बात पिक कर रहे हैं ना ही समझ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके लिए जनरल फार्मूला आपको बता देती हूँ। अगर ZP जो है P टाइम इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो, और इस सारे ZP को मैं R बोल रही हूँ, यानी कि नंबर ऑफ कितने ZP मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए पहले मैं फॉर्मूला समझाती हूँ। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इसको P⁻R−1 प्लस P⁻R−2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1। अब फार्मूला समझाती हूँ। अगर हमारे पास 4 टाइम जो है वो Z जो है वो, मैं सिंपल लिखती हूँ इस तरह से, 4 टाइम हमारे पास Z जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये एक और Z लिखती हूँ। ठीक है, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यानी कि R क्या होगा? R मेरा 4 है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ मैं, P की पावर क्या, P हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 है, तो 2 लेती हूँ। 2 की पावर R क्या है? 4 है। 4 - 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 - 2 करेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, प्लस 4 - 1 करेंगे, 4 - 3 करेंगे तो P की पावर 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और 4 - 4 करेंगे तो यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। इस सबको ऐड करेंगे, कैलकुलेट करके ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। आप इसी तरह से कोई और भी चेक कर सकते हैं। ये फार्मूला जो है इस तरह से लगेगा। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट MCQ डिस्कस करते हैं। हमारे पास G क्या है? G इसको Z2 क्रॉस Z8 क्या हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन G। ऑर्डर 4 कि हमारे पास इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है? Z2 क्रॉस Z8 की। तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है? 16 है। ठीक है, और Q8 हमारे पास क्या है? नॉन अबिलियन है। ठीक है, और ग्रुप भी हमारे पास क्या होगा? नॉन अबिलियन होगा। तो इसका हम क्या करेंगे? इसके हमने क्या करने हैं? हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जिनका ऑर्डर क्या है? 4 है Z2 क्रॉस Z8 में। तो आप यहाँ पे क्या करें? Z2 क्रॉस Z8 का जो है वो प्रोडक्ट ले लें। Z2 के एलिमेंट्स हैं आपके पास 0 1 है, और Q8 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स होते हैं? आपको पता है 8 एलिमेंट्स हैं। -1 + 1 -i + i -j + j -k + k। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इनका आप क्या करें? प्रोडक्ट ले लें Z2 के साथ, तो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये वो वाले हमारे पास ऑर्डर पे लिखे हुए हैं जिनका ऑर्डर क्या है? 4 है। लेकिन आपने क्या काम करना है? आपने ऐसे नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ। Z2 क्रॉस Q8 है, तो Z2 के एलिमेंट्स लिखें 0 1, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें। Q8 के एलिमेंट्स लिखें -1 1 -i i, यानी कि इन सारे के ऑर्डर पेयर पहले बना लें। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाएं। फिर उन ऑर्डर पेयर्स का ऑर्डर फाइंड करें, और उनमें से जो हमारे पास क्या होंगे? 4 ऑर्डर वाले एलिमेंट्स होंगे,
उनको आपने काउंट कर लेना है, तो वो कितने आएंगे, 12 ही आएंगे। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी 12 वाली, ठीक है। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। CM क्रॉस CN इज साइक्लिक इफ़ एंड ओनली इफ। CM, ये आप रिजल्ट याद कर लें, CM क्रॉस CN जब वो साइक्लिक होगा कब, जब M और N का क्या हो, GCD 1 हो, यानी कि M और N क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। जैसे कि आप C2 और C3 ले लेते हैं, तो ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम होंगे GCD इनका, ठीक है। आप लिख सकते हैं 2 और 3 का GCD क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ G हमारे पास क्या है, ZA क्रॉस Z2 देन नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन G। ऑर्डर 2 में हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला लगा दें। पहले हम ZA क्रॉस Z2 की हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि उनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद हम चेक करेंगे कितने ऑर्डर पेयर का ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे और वो डिवाइड कर देंगे 5/2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इजीली इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स आएंगे जिनको जिनके 2 हमारे पास सब ग्रुप आएंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। ये आप सारे ऑर्डर पेयर बना के खुद चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट वर्क है, यानी कि ये आपने काम करना है, ठीक है। और वो कौन से 2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास क्या है, जिनका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने आपको एलिमेंट्स बता दिए हैं, लेकिन आपने इसको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, G हमारे पास क्या है, Z3 क्रॉस Z15 H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 देन H क्या है, सब ग्रुप है हमारे पास ऑर्डर 9 का। तो H हमारे पास फिर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं Z3 है क्रॉस Z15, ठीक है। तो इनका हम देखते हैं कि ये क्या हमारे पास क्या है, ये साइक्लिक होंगे या नहीं होंगे। तो आप 3 और 15 का क्या करें, GCD फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है हमारे पास, इनकी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये साइक्लिक नहीं होते। अब हम क्या करते हैं, सब ग्रुप फाइंड करते हैं ऑर्डर 9 का, ठीक है। तो अब देखें Z9 एक ऑप्शन है, एक हमारे पास क्या है Z3 क्रॉस Z3। इन दोनों के प्रोडक्ट से भी 9 ऑर्डर ही आएगा, यानी कि इन दोनों की जो हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी उसमें जो पेयर्स होंगे, ऑर्डर पेयर्स होंगे, वो कितने होंगे, 9 ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो देखें अब हमने एक चीज़ देखी है कि अगर इन दोनों की जो प्रोडक्ट्स है Z3 क्रॉस Z15, ये क्या है, ये नॉन साइक्लिक है, ये क्या है, नॉन साइक्लिक है। लेकिन Z9 तो साइक्लिक है, तो Z9 नहीं होगा फिर इसके आइसोमॉर्फिक वही हम होगा जो साइक्लिक नहीं होगा, वो है हमारे पास Z3 क्रॉस Z3। आप इनका GCD ले सकते हैं, 3 का GCD लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ये क्या है, हमारे पास नॉन साइक्लिक है। तो ऑप्शन नंबर B हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z4 क्रॉस D2 क्रॉस Q8। इनका हमने क्या करना है, सेंटर, पहले हम सेंटर इस तरह से लिखते हैं, सेंटर ऑफ Z4 क्रॉस D4 क्रॉस Q8, तो क्रॉस Q8, ठीक है। तो इनका हमने ऑर्डर निकालना है सेंटर्स का। सबसे पहले हम सेंटर्स निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ Z4, इसके सेंटर क्या होता है, Z4 ही होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ D4, सेंटर ऑफ D4 हमारे पास क्या आता है, E और R²। और सेंटर ऑफ Q8 हमारे पास क्या आ जाता है, -1 और 1, ठीक है। अब इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप काउंट कर लें। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। इन सब का प्रोडक्ट लेते हैं।
4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर हमने फाइंड करना था, सेंटर ऑफ Z4 क्रॉस Z4 क्रॉस D4 क्रॉस Q8, इसके हमने सेंटर का ऑर्डर फाइंड करना था। तो हमारे पास सेंटर का ऑर्डर क्या आ गया, 16 आ गया। मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, S3 किसके आइसोमॉर्फिक होता है या किसके इक्वल होता है, आपको पता है D3 के। मैं आपको ये कितनी बार बात बता चुकी हूँ, Z3 और D3 क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। इनके एलिमेंट्स, इनका नंबर ऑफ ऑर्डर सब कुछ इक्वल ही होता है, इवन सब ग्रुप सब तक भी, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। अच्छा नेक्स्ट है, लेट पी बी अ प्राइम जेड पी क्रॉस जेड पी हैज़ एग्जैक्टली डैश सब ग्रुप। कितने सब ग्रुप होंगे इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप बताने हैं। तो जेड पी क्रॉस जेड पी, मैंने जनरल फार्मूला बताया, और जेड पी हमारे पास क्या है, ये पी क्या है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो फार्मूला लगा लें तो हमारे पास क्या बनेगा, P+1 बनेगा, ठीक है, P+1 बनेगा। मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, बल्कि नीचे लिखा हुआ भी है। अगर हमारे पास 2 टाइम्स ZP हो तो P+1 होता है, 3 टाइम हो तो P+1 होता है, 4 टाइम होंगे तो PQ प्लस P प्लस P+1 होगा। इसकी हम डिटेल पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 2 and 4 इन Z12 और Z8। इसमें हम 4 और 2 का ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं। तो 4 और 2 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 क्या है, किसका एलिमेंट्स है, Z12 का। Z12 4 का ऑर्डर क्या होगा, 4 को हम कितनी बार जब वो ऐड करेंगे कि 12 आ जाए, 4 + 4 8 प्लस, लेकिन 4 का ऑर्डर क्या है, 3 है। और 2 का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 का ऑर्डर Z8 में देखना है, ठीक है। तो 2 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 बार ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 4 बार ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और GCD इसका जो हमारे पास 8 से डिवाइड करेंगे तो इंडेक्स 0 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। तो 4 और 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, हमारे पास 12 होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, Z2 क्रॉस Z4 हैज़ डैश एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं, Z2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं Z के साथ, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं Z4 के साथ, ठीक है। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है इन सब का। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो वो हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे। ये जो आपके सामने ये सारे 8 एलिमेंट्स दिखे हैं, इनका हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर होगा। ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। तो आप देखें, Z2 क्रॉस Z2, हम सबसे पहले क्या करें, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। सबसे पहले हम थ्योरम लिख लेते हैं, ZM क्रॉस ZN किसके इक्वल होगा, MN के, ठीक है। और ये क्या हो, MN क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि इनका GCD क्या हो, 1 हो। अब इस चीज़ को यूज़ करने लगे हैं, Z2 क्रॉस Z4 लेते हैं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 8 की। लेकिन कब, जब 2 और 4 का GCD 1 हो, लेकिन इनका GCD 1 नहीं आता। ये ऑप्शन तो हमारे पास फॉल्स ऑप्शन होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ट्रू ऑप्शन नहीं है। इसी तरह हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, ये भी हमारे पास फॉल्स ऑप्शन होगी। ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, Z3 क्रॉस Z8 है, ये किसके इक्वल होगा, Z24 के। कब, जब हमारे पास 3 और 8 का GCD क्या हो, 1 हो। और 3 और 8 का GCD 1 ही होता है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, फिर ऑप्शन नंबर डी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम MCQs देखते हैं। हाउ मैनी सब ग्रुप्स ऑफ Z2 क्रॉस Z6 आर आइसोमॉर्फिक टू Z6 क्रॉस Z5। कितने हमारे पास जो सब ग्रुप हैं वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे। तो देखें, आपको मैंने एक बात बताई थी, वो पहले मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। A क्रॉस B कि जो हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है B क्रॉस A के। अब यहाँ पर Z6 क्रॉस Z5 इक्वल होगा Z5 क्रॉस Z6 के। और आपको पता है 5 और 6 का GCD क्या होता है, 1 होता है, यानी कि ये रिलेटिवली प्राइम होते हैं।
तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे फिर Z30 के, ये भी इक्वल होंगे Z30 के, यानी कि ये दोनों जो हैं एक ही सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, वो है हमारे पास Z30। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फिर 1 वाला, एक सब ग्रुप था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं U(8) किसके इक्वल होता है, U(12) के, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, और हमारे पास U(12) में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, और इनके ऑर्डर्स भी सेम होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, U(8) और U(12) क्या हैं, सेम है। और ये किसके इक्वल होगा फर्दर, ये हमने बताना है, ठीक है। आपको पता है U(8) हमारे पास साइक्लिक नहीं होता, तो U(12) भी साइक्लिक नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर C है ये तो रिजेक्ट हो गई है, और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर B भी करेक्ट रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि A3 क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी। तो D4 को देख लेते हैं। D4 का ऑर्डर क्या होता है, 8 होता है। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, जबकि U(8) और U(12) में कितने, इसका इन दोनों का ऑर्डर क्या है, 4 है। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर A रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर B भी रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C भी रिजेक्ट हो गई है। तो ऑप्शन नंबर D हमारे पास रह गया। आपको पता है Z2 क्रॉस Z2 इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या आता है, 4 आता है, इनके 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और इनका ऑर्डर आप फाइंड कर लें, इनके जो हमारे पास ऑर्डर फेयर्स बनेंगे उनका ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो उनका ऑर्डर भी यही आएगा 1 2 2 2। तो ये इसके इक्वल होगा, आप ये कैलकुलेट कीजिएगा मस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ Z100, D15 एंड U(25). इनका हमने सेंटर का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। पहले हम इनके सेपरेट सेंटर कैलकुलेट कर लेते हैं। Z100 जो वो साइक्लिक होता है, तो सेंटर ऑफ Z100 क्या आ जाएगा, 100 क्या आ जाएगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ D15 क्या है, ऑड है, तो इसके सेंटर में एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि 1 आ जाएगा। और सेंटर ऑफ U(25) का सेंटर आपके पास क्या आ जाएगा, 5(25) कैलकुलेट करें, ठीक है। तो 5(25) का जो आंसर आएगा 25 इंटू आप करें 25 इंटू 4/5, तो कैलकुलेट कर लें तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अब आप इन सब का आपको पता चल गया है, क्या चीज़ पता चली है, Z100 का सेंटर क्या है, 100 है, D15 का सेंटर क्या है, 1 है, और U(25) का सेंटर क्या है, 25 है, सॉरी 20 है। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो इसके सेंटर का ऑर्डर क्या आएगा, 2000 आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट MCQs है। लेट G हमारे पास किसके इक्वल है, G करो D3 क्रॉस C5, देन सेंटर ऑफ G का सेंटर क्या होगा। तो इजी सी बात है, क्या है भाई, सेंटर ऑफ आपने निकालना है D3 क्रॉस C5 का। तो पहले इनके सेपरेटली सेंटर कैलकुलेट करें। D3 का सेंटर आपके पास क्या है, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि D3 क्या है, ऑड है। और सेंटर ऑफ C5 हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका सेंटर साइक्लिक भी है और एबिलियन भी है, इसका सेंटर हमारे पास C5 ही आएगा। और C5 में हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का यहाँ पे चक्कर नहीं है, जैसे हमने ग्रुप बताना था, तो वो ऑप्शन नंबर B है, जो कि C5 आएगा, क्योंकि C5 आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो C5 ही आ जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है आइडेंटिटी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर B करेक्ट ऑप्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज साइक्लिक, इनमें से कौन सा ग्रुप साइक्लिक होगा। सिंपल है,
क्या करना है अभी, आपने इनका जो प्रोडक्ट है उसको चेक कर लें। ये जो है हमारे पास Z8 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5, इनका जो GCD होगा वो क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ये तीनों क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, तो ये साइक्लिक भी होंगे। ठीक है, बाकी आप इजीली देख सकते हैं U(8) और U(15) को U(8) किसके इक्वल है, V4 के, और V4 किसके इक्वल है, Z2 क्रॉस Z2 के, और U(15) किसके इक्वल है, Z2 क्रॉस Z4 के। इन सब का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे, तो 2 2 2 और 4, इन सब का जो GCD है वो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक नहीं होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। हमारे पास क्या करना है, ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z6 ओवर जनरेटर की फॉर्म है 0 और 1 है। 0 1 ये जो ये है, ये कितने एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे, पहले सबसे पहले हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो देख लें, 0 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 आ जाएगा, और Z6 में 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 0 आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे जो 0 1 से जनरेट होंगे। ठीक है, तो अब हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर कैसे बताएंगे, Z4 क्रॉस Z6, इसको इसका जो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो हम इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 24 आएंगे, तो यानी कि Z4 क्रॉस Z6 का ऑर्डर क्या होगा, 24 होगा, और 0 1 से कितने एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं, 6 एलिमेंट्स जनरेट हुए हैं, तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 6 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी टाइप का MCQs है। Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z2 में ओवर जनरेटर्स हैं 2 और 1, तो इनका ऑर्डर हमने बताना है। तो Z4 क्रॉस Z2 का ऑर्डर क्या है, 8 होगा। ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, तो 8 को हम किस से डिवाइड करेंगे, जो आप देखें 2 और 1, इसके साथ में 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2 1 को तो 2 2 4 हो जाएगा, और Z4 में ये Z4 का एलिमेंट है, एक मिनट, ये जो 2 है ये Z4 का एलिमेंट्स है, और ये 1 है ये Z2 का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर पेयर होता है, ये बात याद रखिएगा। अब 2 2 4 4 और Z4 का और GCD जो होगा, सॉरी 4 जो 4 आया ना, 4 डिवाइड करेगा 4 को, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, और 4 2 1 2, और 2 जो है वो डिवाइड करेगा 2 को Z2 में, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यानी कि ये 0 आ गए। तो 2 एलिमेंट्स हैं जो कि जनरेट हो रहे हैं 2 और 1 से, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे, फिर इनका क्या था, 8 था, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर 4 आ जाएगा, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो नेक्स्ट हम MCQs देखते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 क्रॉस D4, S3 क्रॉस D4 की इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी है, तो क्या करेंगे, आप क्या करें, आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर आपने निकालनी है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G अगर आपने फाइंड करनी है, तो कैसे, ये किसके आइसोमॉर्फिक होती है, G ओवर सेंटर ऑफ G। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम, इसी चीज़ को मैं यूज़ करने लगी हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या, G हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, S3 क्रॉस D4 ओवर सेंटर ऑफ S3 क्रॉस D4। S3 क्रॉस D4 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, आप यानी कि इसका S3 का हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, 6 होता है, और D4 का ऑर्डर क्या होता है, 8 होता है, ओवर हमारे पास सेंटर ऑफ S3 का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, S3 का सेंटर आइडेंटिटी होता है। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट होगा, मैं इसको यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 क्रॉस D4 का सेंटर क्या होगा, D4 का सेंटर होता है E और R स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, तो 2 हो जाएगा।
अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 और 8 3 ज़ा 24, तो हमारे पास 24 इसका ऑर्डर आ जाएगा इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ S3 क्रॉस D4 का। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। ऑर्डर ऑफ हमारे पास जनरेटर्स हैं 2 क्रॉस 3 इन Z30 और Z12 में। ठीक है, तो Z जो हमारे पास 2 है वो किस में जनरेटर है, Z30 में। तो 2 से कितने एलिमेंट्स जनरेट होंगे, देखें 2 से 2 जनरेट होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि टोटल नंबर एलिमेंट्स कितने जनरेट होंगे, 15 होंगे। आप जनरेट करके चेक कर लीजिएगा। और इसी तरह 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी, 0 आ जाएगी Z12 में। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स जनरेट होंगे, 1 2 3 4, तो 4 ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह आप ये ऊपर वाला Z30 वाला आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास आप क्या है, हमने क्या बताना था, इनका प्रोडक्ट बताना है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो 15 क्रॉस 4 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास MCQs हैं। ग्रुप है हमारे पास G है हमारे पास U ऑफ 32, H हमारे पास क्या है 1, और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 की क्लास और 31 की क्लास। देन G ओवर H हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम ऑर्डर फाइंड करते हैं U ऑफ 32 का, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 ओवर 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। आप तो देखें, आप यहाँ पर देखें U ऑफ 32 का ऑर्डर क्या है, 16 है, और U ऑफ 32 क्या है, एबिलियन ग्रुप है। आपने रिजल्ट पढ़ा था द फैक्टर ग्रुप G ओवर H वो साइक्लिक कब होगा, जब G जो है वो एबिलियन हो। तो यहाँ पे U ऑफ 32 क्या है, एबिलियन है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा फिर, Z8 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो लास्ट MCQs था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।